हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्स सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, मिसेस जियोन जंगकुक को काफ़ी समझाने की कोशिश करती हैं कि जंगकुक अब बस कुछ भी कर लो तो ये तुम्हारे पास नहीं आ सकता है और तुम अपने आप को संभालो, अपने आप को ऐसे तकलीफ़ देना बंद करो। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। पर जंगकुक बिल्कुल क्रेजी हो चुके होते हैं। वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम, आपको पता है मेरा ते बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल का है, वो प्योर हार्ट का है। और मैंने अपने तेते को कैसे पनिश कर दिया, मैंने अपने बेबी को कैसे पनिश कर दिया, उन्हें यहाँ से कैसे जाने दिया। मैंने अपने ते को बहुत हर्ट करा है। मेरा ते सेम स्पॉट पे ही बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था जिस दिन वो यहाँ से जा रहा था, और मैंने अपने ते का दिल तोड़ा है। मॉम प्लीज़ मुझे आप पनिश कीजिए, मुझे बस नहीं रहना ते के बिना, आप मुझे पनिश कीजिए, प्लीज़ शुड बी पनिश मी मॉम। और वो ऐसा कह के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो नी डाउन हो रखे होते हैं ग्राउंड पर, और वो अपनी मॉम से बार बार कह रहे होते हैं कि मुझे आप पनिश कीजिए। और वो अपनी मॉम के हैंड को टाइटली होल्ड करके अपने चिक्स पे ज़ोर से स्लैप करने लगते हैं। तब उनकी मॉम अपने हैंड को टाइटली उनसे अलग करती है, उनसे अपने हैंड को छुड़ाती हैं, और वो उनके चिक्स पे से अपने अपने वार्म टच को उनके चीक पे रब करती हैं उनके अपने हैंड से, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। और वो अपनी मॉम को टाइटली हग करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और कहते हैं कि मॉम, मैं अपने तेते के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं अपने बेबी के बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे वो चाहिए, मुझे मेरा तेते और मुझे मेरा बेबी चाहिए, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे मेरा तेते ला के दो। और वो एक बच्चे की तरह से ज़िद कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर वो अपने मॉम के हैंड को टाइटली पकड़ते हैं और उन्हें ते के रूम में लेके आते हैं, और उनसे बिल्कुल क्रेज़ी होके बात कर रहे होते हैं कि मॉम, मैं अपने तेते को यहाँ पे रखता था, इस रूम में रखता था, जिस रूम में कोई नहीं रह सकता है वो इस रूम में रहता था, वो इतने छोटे से रूम में सरवाइव करता था। मैं अपने तेते को हर जगह, मैंने उसे सिर्फ पनिश किया है, फोर्स किया है। और वो उनके शर्ट को, उनके पिलो को टाइटली हग करते हैं, टच करते हैं, और वो रोने लगते हैं। फिर वो अपनी मॉम के हैंड को पकड़ के किचन में ले आते हैं और किचन काउंटर के पास ला के कहते हैं कि मॉम, मेरा तेते कितना भी पेन में होता था फिर भी वो मेरे लिए यहाँ पे फूड को कुक करता था। वो बहुत ज़्यादा पेन में होने के बावजूद भी मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करता था। मैंने कभी अपने तेते के पेन को नहीं समझा। अब मुझे इसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मैंने अपने तेते को इतना पेन क्यों दिया मॉम। और वो ऐसे क्वेश्चन अपनी मॉम से कर रहे होते हैं जिनका आंसर उनकी मॉम के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बार बार कह रहे होते हैं कि मॉम, मैं इतना ज़्यादा डेविल कैसे बन गया, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, पर उनकी माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर जंगकुक उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते। वो कंटिन्यूसली बस रोए जा रहे होते हैं। और वो अपने मेंशन के एवरी कॉर्नर में अपनी मॉम को लेके जाते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि देखो उन्होंने हर जगह कैसे टॉर्चर किया है, कैसे पनिश किया है। वो हर चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉम भी उनको लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड होती है कि उनका सन कैसे एक क्रेज़ी पीपल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जंगकुक के लिए टेंशन होती है। वो बार बार अपनी मॉम को कहते हैं कि मुझे बस मेरा तेते चाहिए, आप मुझे पनिश करो। मैंने अपने तेते को कैसे पनिश किया, मैं अपने तेते के बिना ब्रीथ तक नहीं ले सकता मॉम, मुझे बस मेरा तेते चाहिए। वो ऐसे बार बार बोल रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा तायोंग को मिस कर रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं। उनकी मॉम उनको बहुत ही प्यार से लाती हैं हॉल रूम में और उन्हें काउच पे बैठा देती हैं और कहती हैं कि जंगकुक प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो। और वो उन्हें कंसोल कर रही होती हैं, उन्हें टाइटली हक करके। तभी वहाँ पे वायन आ जाती है और वो आके बहुत ही गुस्से में चिल्ला के बोलती हैं कि मॉम, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि जंगकुक की आप शादी मुझसे कराएंगे, और अब जंगकुक किसी और से प्यार करता है। जंगकुक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम उस सर्वेंट से कैसे प्यार कर सकते हो, मैं उसे कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगी। और ये सब कह के वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती हैं वायन, जिसे सुन के जंगकुक को
बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उनके तेते को बार बार सर्वेंट और कैरेक्टरलेस बोल रही होती हैं। उनकी वजह से ही उन्होंने अपने तेते को अपने से दूर किया, जिसे देख के उन्हें उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में अपने मॉम के हक को ब्रेक करते खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि वायन, तुम बस यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी हर्ट करूँ। तुम्हारी वजह से मेरा तेते और मेरा बेबी इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। वो पता नहीं अभी कहाँ होंगे, किस कंडीशन में होंगे। ये सब तुम्हारी वजह से है और मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपने तेते से प्यार करता हूँ और मैं उसी से ही मैरिज करूँगा। वायन ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाती हैं। वो गुस्से में जंकुक पे चिल्लाती हैं। तो उनकी मॉम उन्हें समझाती हुई कहते हैं कि बेबी, तुम हमारी बात को समझो। जब जंकुक तुमसे प्यार नहीं करता है, वो ते से प्यार करता है, तो तुम फोर्सफुली जंकुक के प्यार को नहीं पा सकते हो। वो ते से प्यार करता है। प्लीज़ वायन, तुम समझने की कोशिश करो। पर वायन उन पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि मॉम, जंकुक सिर्फ मेरा है और वो और किसी का नहीं हो सकता। वो उस सर्वेंट का, उस स्लट का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पता नहीं उस स्लट ने कितनों के साथ नाइट स्पेंड करी और वो किसके बेबी को लेके कैरी करके घूम रहा है। पता नहीं उसने ये सब पहले भी कितनी बार करा होगा, जो कि जंकुक नहीं समझ रहा है। जंकुक ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उनकी आइज़ बिल्कुल डार्क हो जाते हैं और वो अपनी डार्क आइज़ से वायन की तरफ देख रहे होते हैं। पर वायन उनकी मॉम से ते के बारे में और भी ज़्यादा बैड वर्ड बोल रही होती है। जंकुक स्लोली वॉक करते हुए वायन के पास आते हैं और वायन के चिक्स पे एक बहुत ही ज़ोर से स्लैप करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी वॉइस को रेस करके चिल्ला के बोलते हैं कि ते कोई स्लट नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है और वो मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। और ये तुम हमेशा याद रखना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है मॉम, और ते को मैंने फोर्स किया था। ते के साथ कभी किसी ने कुछ नहीं किया है, वो मैं था जिसने ते को फोर्स किया है। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। मेरा ते बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो मेरे बेबी को कैरी कर रहा है और मैंने इस समय अपने ते को अकेला छोड़ दिया है। पता नहीं मॉम, मेरे ते और मेरा बेबी कहाँ होगा, किस कंडीशन में होगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वायन अपने चिक्स को टाइटली होल्ड करके खड़ी होती है। जंकुक बहुत ज़्यादा रोते हुए अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। जब भी वो सर्वेंट को बुलाती हैं, सर्वेंट आके और कुछ गार्ड्स आके जंकुक को कैरी करके उनके बेडरूम में लेके जाते हैं। और उनकी मॉम डॉक्टर को और मिस्टर जियोन को कॉल करके जियोन मैंशन में बुला लेती हैं। और वो अपने सन को इतने ज़्यादा पेन में देख के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर जियोन आ जाते हैं और वो जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि उनका सन इस समय कितना ज़्यादा पेन में है। और वो ते के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुख फील कर रहे होते हैं कि उनके सन की वजह से ते प्रेग्नेंट हो गया और उनके सन ने ही उन्हें इस मैंशन से बाहर कर दिया है और ते को फोर्स करा गया है। वो ये सब सुन के मिसेस जियोन से काफ़ी ज़्यादा अपने सन की इस हरकत से दुखी होते हैं। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और वो आके जॉन जंकू को चेक करने लगते हैं। फिर वो उन्हें चेक करने के बाद उन्हें बताते हैं कि बस ये अनकॉन्शियस हो गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली किसी को मिस कर रहे हैं और जिसकी वजह से इन्होंने कुछ दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है, अपना फूड, अपना मील टाइम से नहीं लिया है, जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है। और ये कुछ देर तक ऐसे ही रेस्ट करेंगे। वो उन्हें इंजेक्शन दे देते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें रेस्ट करने दीजिए और हो सके तो आप भी इनके साथ ही रहिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर मिसेस जियोन और मिस्टर जॉन यस में अपने सर को हिलाते हैं और मिसेस जियोन और मिस्टर जॉन अपने सन के साथ ही उसके मेंशन में ही रहना शुरू कर देते हैं। और वो वायन को बहुत ही अपनी काम टोन में मिसेस जियोन कहती हैं कि वायन प्लीज़ तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मेरे सन इस कंडीशन में नहीं है कि वो तुमसे कोई भी बात करे, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तुम ज़बरदस्ती उससे प्यार कर रही हो पर वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुम्हारे लव को बिल्कुल भी लव बैक नहीं कर पाएगा। प्लीज़ वायन हमारी बात को समझो
और अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज़ करो। तुम्हारे लिए जंगकुक नहीं है। और वो ये कहकर उनसे माफ़ी मांगती हैं। तो वायन कुछ नहीं कहती हैं और वहाँ से साइलेंटली चली जाती हैं। और अदर साइड पूरा 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका था ते को नामजुन के साथ रहते हुए। ते उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश था और नामजुन भी ते के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वो ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, ते और उसके बेबी का। वो बहुत ज़्यादा ते की टेक केयर करते थे, ते की हर एक विश को पूरी करते थे। ते को वहाँ पे रह के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो ते को एवरीडे उनके फादर से भी मिलवाने लेके जाते थे। नामजुन ते का ध्यान एक अपने सन की तरह ही रख रहे होते हैं। वो ते के लिए हर चीज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड जिमिन और शुगा अपने सिटी वापस आ गए होते हैं और शुगा अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रखा होता उन्होंने। पर अभी तक जिमिन ने शुगा को माफ़ नहीं किया होता, जिसकी वजह से शुगा काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो एवरीडे जिमिन के पास आके जिमिन से माफ़ी मांगते, पर जिमिन उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वो उनसे बात भी नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से शुगा काफ़ी ज़्यादा हर्ट रहते हैं। और वो एवरीडे ही जिमिन के लिए फ्लावर्स, चॉकलेट्स लेके आते थे, जिन्हें जिमिन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो एवरीडे ही अपने अपार्टमेंट से बाहर उन सब चीज़ों को फेंक देते थे, जिसकी वजह से शुगा को हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा उनके हार्ट चेस्ट में पेन होता था। उनको बहुत ज़्यादा दुख होता था कि जिमिन ने अभी तक उन्हें माफ़ नहीं किया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, वो उन्हें बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दे, जिसकी वजह से शुगा काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगे थे। पर वो कुछ दिन से जिमिन को ना ही कोई कॉल, ना ही कोई टेक्स्ट और कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जिससे जिमिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वो एवरीडे जिमिन के अपार्टमेंट पे आते थे, तो उन्होंने उनके अपार्टमेंट पे भी आना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जिमिन को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी कि सडनली शुगा को क्या हो गया और वो उनके अपार्टमेंट पे क्यों नहीं आ रहे हैं, ना ही वो उन्हें कोई भी कॉल टेक्स्ट कर रहे हैं, जिससे जिमिन काफ़ी ज़्यादा शुगा को लेके वरिड हो रहे थे कि एवरीडे शुगा अगर नहीं आते थे तो वो कोई ना कोई कार्ड, टॉय, गिफ्ट, चॉकलेट्स, फ्लावर कुछ तो भेजते थे। और वो कुछ भी नहीं भेज रहे हैं, तो जिमिन अपने आप को कंसोल करके कहते हैं कि शायद शुगा अपने बिजनेस के काम में बिजी होंगे। बट वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर पा रहे होते। वो अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि शुगा शायद बिजी होंगे, बट वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझा पा रहे होते अपने आप को। और वो शुगा के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे होते हैं कि शुगा को कुछ हो तो नहीं गया है। और वो शुगा के लिए इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि वो नाइट भी नहीं देखते हैं और वो तुरंत ही 8 o'clock के करीब अपने अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। और वो 1 घंटे की ड्राइव के बाद जब वो शुगा के यहाँ घर पे पहुँचते हैं, शुगा के हाउस पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं कि शुगा ठीक तो होंगे ना। और वो शुगा के हाउस के गेट पे जाके डोर को नॉक करते हैं। वो काफ़ी देर तक डोर को नॉक करते हैं, पर वहाँ से कोई भी साउंड नहीं आती, कोई भी आवाज़ नहीं आती। तो जिमिन ज़ोर ज़ोर से शुगा का नाम लेके चिल्ला रहे होते हैं कि शुगा डोर को खोलो, पर वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से जिमिन और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और वो शुगा को अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल के शुगा को कॉल करने लगते हैं, बट कोई भी उनके कॉल का रिस्पांस नहीं होता, जिसकी वजह से जिमिन को और भी ज़्यादा शुगा के लिए टेंशन होने लगती है। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं कि शुगा को कुछ हो तो नहीं गया है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।